कंट्रोल दबा के अगर इसको घुमाएंगे तो ये कुछ प्रकार से स्मूथली घूमेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा किधर मैं घूम रहा हूँ, एकदम फ्री हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। देख लो, ये होता है फोटोशॉप का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे फोल्डर्स में ये 4 फोटोज है। सबसे पहली फोटोज तो आप देख पा रहे हैं कि ये सीधा है, दूसरा यहाँ पे ये थोड़ा सा ये रोटेट किया हुआ घुमा हुआ है, और ये तो ऊपर की साइड घुमा हुआ है, और ये दायां साइड घुमा हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार का जब ये हमारा फोटोज हमें कहीं से मिलता है कि यहाँ पे ये हमारा फोटो मूव किया हुआ हो, रोटेट लेफ्ट राइट या अप डाउन किसी भी एंगल में अगर मूव किया हुआ घुमा हुआ फोटो हो, तो हम उसको सीधा कैसे कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो फोटोशॉप में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से फोटो को रोटेट कर सकते हो फोटोशॉप में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सेकंड वाला फोटो है, ये जो लेफ्ट साइड जो घुमा हुआ है, इसको हम सीधा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, यहाँ से हम इस फोटो को अपने फोटोशॉप में लेके चले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फोटोशॉप है वो फोटोशॉप 7.0 का है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। सभी फोटोशॉप एक ही होता है, बस थोड़ा सा ऑप्शन एडवांस और थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फोटोशॉप 7 में काफ़ी ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ये फोटो हमारा लेफ्ट साइड घुमा हुआ है, इसको सीधा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इमेज में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा इमेज ऑप्शन है। इमेज मेनू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोटेट कैनवास का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री CW। जैसे ही 90 डिग्री CW पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस वाले पोजीशन में, तो ये हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर घुमा देगा, तो जिससे हमारा फोटो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अभी हम इसको सीधा कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये दूसरा हमारा फोटो भी सीधा हो गया है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर का फोटो है, तीसरा नंबर के फोटो को अभी हम अपने फोटोशॉप में लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये नीचे की ओर फोटो घुमा हुआ है, यानी कि इसका जो सर है वो नीचे हो गया है और बॉडी पार्ट्स ऊपर हो गया है। अब हम इसको कैसे सही करेंगे, इसके लिए सिंपल है, यहाँ पे रोटेट कैनवास के ऑप्शन में जाएंगे और 180 डिग्री को सेलेक्ट करेंगे। देख लो सीधा हो गया। चलिए इसे भी मैं सेव करके यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अब ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं इस वाले फोटोज को भी लेके चले आता हूँ। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फोटो है ये दाएं साइड यानी राइट साइड ये फोटो घुमा हुआ है। इसको भी ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज में जाएंगे और इमेज में जाने के बाद सिंपल से आपको 90 डिग्री CW करना है। देखिए ये भी सीधा हो गया। अब कंट्रोल S कर देता हूँ, ये फोटो हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जितना भी फोटो हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड और अप एंड डाउन साइड जो घुमा हुआ था, ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसको मैंने रोटेट कर दिया। लेकिन कहीं पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होता है जो थोड़ा सा तिरछा, हल्का तिरछा करने के लिए ये हमें ऑटोमेटिक एक मूविंग के टाइप का मिलता है, जो कि मैं अपने अनुसार फोटो को घुमा सकूं। वो ऑप्शन कैसे हम ला सकते हैं, वो ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं इस फोटोशॉप में, बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे फर्स्ट फोटो को मैं ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये फोटोज यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अपने अनुसार इसको घुमाने के लिए, जैसे गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना, वो उस प्रकार से इसको अगर हम घुमाना चाहते हैं तो वो कैसे घुमा सकते हैं। तो चलिए आज इस ऑप्शन को हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक फाइल ले लेना है आपको, फाइल पे क्लिक करना है और एक न्यू पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक जैसे कि 5:7 का ऑप्शन लेकर के ओके करता हूँ, ठीक है। और इस वाले फोटो को सिंपल से यहाँ पे इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। चलिए अब मैं इसे जूम करता हूँ, इससे बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो फोटो है इसको सबसे पहले थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ और कंट्रोल T हमने दबाया और अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है और इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है। कुछ इस प्रकार से बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद क्या करना है, इसको ड्राइवर का जो स्टीयरिंग होता है, 4 चक्के की गाड़ी का स्टीयरिंग, उसे उस प्रकार से आप उस हिसाब से कैसे घुमा सकते हो। कंट्रोल T दबाइए आप सिंपल, और T दबाने के बाद आप अपने शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए अपने कीबोर्ड में और इसको साइड में आप ले आइए, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो ये घूम जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल दबा के रखेंगे तो स्मूथली घूमेगा ये, इस प्रकार से देख सकते हो गाड़ी के गियर जैसा, सॉरी स्टीयरिंग जैसा आप इस प्रकार से घुमा सकते हो। ये देख लो कैसे हो रहा है,
तो ये बड़े ही आसान तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा एक एंगल बना करके घूमे तो कंट्रोल टी दबाइए और शिफ्ट को प्रेस करके रखिए। देखिए एंगल बना के घूम रहा है ये। इसमें एक क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। क्लॉक मतलब एक घड़ी का जो सेकंड होता है उस सेकंड को पकड़ के घूमता है। और अगर आप कंट्रोल दबा के अगर इसको घुमाएंगे तो ये कुछ प्रकार से स्मूथली घूमेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा किधर में घूम रहा हूँ, एकदम फ्री हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। देख लो ये होता है फोटोशॉप का ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप अपने फोटोज को फोटोशॉप के अंदर रोटेट कर सकते हो। आपको जितना मर्जी चाहो उतना घुमा सकते हो, जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो। फोटोशॉप में एक से एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बड़े ही बेहतरीन क्वालिटी में फोटोशॉप का ऑप्शन को सीख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाता हूँ। तो इसी बात पे हो जाए वीडियो का लाइक, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।